पेज 1। तारांकन मेपल का पत्ता वेग निरोध से बचे अधारणीय वेग। तारांकन स्मॉल डायमंड। यह अनुभव में आया है कि भूख लगने पर जब भोजन आदि नहीं किया जाता तो एकदम कमजोरी आने लगती है। प्यास लगने पर पानी न पीने से शरीर बेजान सा हो जाता है तथा चक्कर, मूर्छा आदि भी आ सकते हैं। तारांकन। इसी प्रकार मूत्र का वेग होने पर यदि मूत्र त्याग न किया जाए तो पेटों में दर्द होने लगता है। इसी प्रकार मल का वेग होने पर मल त्याग न करने से पेट में गैस, दर्द आदि लक्षण पैदा हो जाते हैं। तारांकन। इन सब से ये स्पष्ट हो जाता है कि शरीर में कोई भी वेग होने पर उसका समय पर निस्तारण अवश्य किया जाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। तारांकन। भूख प्यास लगना, मलमूत्र के त्याग के लिए वेग होना तथा इसी प्रकार की अन्य इच्छाएं शरीर में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती रहती हैं। तारांकन। इन्हें स्वाभाविक वेग कहा जाता है। प्रत्येक चेतन प्राणी में ये स्वाभाविक इच्छाएं पाई जाती हैं जो समय समय पर वेगों के रूप में अपने आप प्रकट होती रहती हैं। इनकी समय पर निवृत्ति करना बहुत आवश्यक है। ऐसा न करने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तारांकन। तारांकन स्मॉल डायमंड प्रमुख वेग 13 माने गए हैं जो निम्नलिखित हैं। तारांकन 1 मूत्र वेग। तारांकन 2 मल वेग। तारांकन 3 शुक्र वीर्य का वेग। तारांकन 4 अधोवात या पान वायु का वेग। तारांकन 5 वमन या उल्टी का वेग। तारांकन 6 छींक का वेग। तारांकन 7 डकार का वेग। तारांकन 8 जम्भाई का वेग। तारांकन 9 भूख का वेग। तारांकन 10 प्यास का वेग। तारांकन 11 आंसुओं का वेग। तारांकन 12 तीव्र श्वास का वेग। तारांकन 13 निद्रा का वेग। तारांकन। इन 13 वेगों की गणना करते हुए कुछ आयुर्वेद ग्रंथों ने थोड़ा भेद किया है। उन्होंने प्रथम व द्वितीय क्रम पर निर्दिष्ट मूत्र व मल के वेग को एक ही माना है तथा कास को अतिरिक्त वेग मानकर 13 संख्या की पूर्ति की है। इन वेगों में श्रम जनित श्वास उच्छ्वास क्रम संख्या 12 की गणना है जिसका संबंध श्वासनलिका से है। अतः इससे ही संबंधित अन्य वेग कास को न रोकने का भी आदेश दिया है। तारांकन। प्रायः लोक व्यवहार और शिष्टाचार व सभ्यता के नाम से कुछ वेगों को जबरदस्ती रोक दिया जाता है। इनमें यात्रा व शुभ कार्य के समय छींक का वेग, सभा में अपानवायु का वेग आदि है। नारी समाज में इस प्रकार की प्रवृत्ति अधिक है, परंतु आयुर्वेद के ग्रंथों में स्पष्ट निर्देश है कि वेग उत्पन्न होने पर किसी दूसरे कार्य में न लगकर पहले उस वेग से ही निवृत्त होना आवश्यक है। अपानवात, मल, मूत्र आदि वेगों को रोकने से उदावर्त, वात आदि का ऊपर की ओर घुमाव नामक भयंकर रोग हो जाता है। इन सब वेगों को रोकने से विशेष रूप से निम्न रोगों की उत्पत्ति होती है। तारांकन। तारांकन स्मॉल डायमंड कास का वेगरोध। कास या खांसी का वेग उठने पर जब रोगी इसे जबरदस्ती रोकता है तो इससे कास में तो वृद्धि होती ही है, इसके साथ साथ श्वास सांस फूलना, अरुचि व हृदय रोग भी हो सकते हैं। शोष क्षय रोग और हिचकी होने की भी आशंका रहती है। तारांकन। तारांकन स्मॉल डायमंड वेगरोधी के असार। पेज 2। आयुर्वेदानुसार ऊपर लिखित वेगों को रोकने के परिणाम स्वरूप यदि व्यक्ति की चिकित्सा करने पर भी रोग दूर नहीं होते तथा उसमें निम्नलिखित लक्षण भी दिखाई दे तो ऐसे रोगी का ठीक होना बहुत कठिन माना गया है। तारांकन। तारांकन स्मॉल डायमंड अधिक प्यास एवं शूल से पीड़ित होना। तारांकन स्मॉल डायमंड रोगी का बहुत अधिक कृश, कमजोर या पतला होना तथा तारांकन स्मॉल डायमंड दूषित आहार का वमन। तारांकन। उत्पन्न हुए वेगों को धारण करने रोकने से जहाँ रोग उत्पन्न होते हैं वहीं मल मूत्र आदि के इन वेगों के उत्पन्न न होने पर भी यदि इनके हठात निर्हरण निकालने के लिए जोर लगाया जाए तो भी वही रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन रोगों में सामान्यतः अनेक प्रकार से वात का ही प्रकोप हो जाता है, अतः उनकी शांति के लिए अनुलोम अन्न, खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों और औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। तारांकन। जब इन स्वाभाविक इच्छाओं वेगों को दबाया जाता है या समय पर इनकी निवृत्ति नहीं की जाती तो इसे वेगरोध कहते हैं। इन सब का संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जा रहा है। तारांकन। तारांकन स्मॉल डायमंड 1 मूत्र का वेगरोध। मूत्र के वेगरोध अर्थात मूत्र त्याग की आवश्यकता अनुभव होने पर भी मूत्र त्याग न करने से मूत्राशय, लिंग, पेट के निचले भाग, मूत्रमार्ग, गुर्दों, मूत्र व स्रोतों में पीड़ा होती है तथा पेट में आफरा, दर्द, मूत्रकृच्छर, मूत्र त्याग में कठिनाई, सिर दर्द एवं शरीर का झुक जाना आदि जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तारांकन। अंग अंग में टूटने की सी पीड़ा, पथरी रोग होना भी देखा जाता है। इसके अतिरिक्त मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर की कमजोरी, बार बार मूत्र संवहन स्थानों में शोथ व अनेक प्रकार की विकृतियां, इन्फेक्शन भी होने की संभावना रहती है। उदर पर मालिश, टब स्नान तथा नाक में घी की निस्वार डालकर तथा 3 प्रकार के एनिमा, आस्थापन,
उत्तर बस्ती और अनुवासन की क्रियाओं द्वारा इनका उपचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मूत्रल औषधियां देनी चाहिए तथा मूत्र व संस्थान के शोथ को दूर कर उनको शक्ति देने वाली औषधियों का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेदानुसार अवपीडक घृत का पान करना चाहिए। भोजन से पहले और भोजन पाचन के बाद अधिक मात्रा में घृत सेवन ही अवपीडक घृत है। तारांकन। तारांकन स्मॉल डायमंड 2। मल का वेगरोध। मल के वेगरोध अर्थात मल का वेग होने पर भी मल त्याग न करने से शूल, तीव्र दर्द, सिर दर्द, मल और अधोवात गैस को त्याग करने में रुकावट, जंघा की पेशियों में ऐंठन, पेट में आफरा, प्रतिशाय, मलद्वार में कैंची से काटने जैसी पीड़ा, हृदय की गति में रुकावट तथा मुख से दूषित अन्न का निकलना आदि शिकायतें उत्पन्न हो जाती है। इनके उपचार के लिए सिकाई, मालिश, टब स्नान, मलद्वार में वर्ती, बत्ती टलना, बस्ती क्रिया, एनिमा आदि साधनों को प्रयोग में लाना चाहिए। खाने में पपीता, हरी सब्जियां, फलों का रस आदि विरेचक दस्तावर खाद्य और पेय पदार्थों का सेवन उपयोगी है। तारांकन। तारांकन स्मॉल डायमंड 3। शुक्र वीर्य का वेगरोध। शुक्र वीर्य के वेग को रोकने से लिंग तथा अन्य कोशों में पेज 3 दर्द, शोथ, ज्वर, घबराहट, हृदय प्रदेश में दर्द, मूत्र के प्रवाह में रुकावट आदि कष्ट होते हैं। इससे अंगों में टूटन सी पीड़ा, अंगड़ायाना, अंडवृद्धि, अश्मरी तथा नपुंसकता जैसे रोग भी हो जाते हैं। इन जटिलताओं को दूर करने के लिए मालिश, टब स्नान, शालिधान और दूध का सेवन करना चाहिए। चिकनाई रहित बस्ती क्रिया एनिमा प्रयोग में लाई चाहिए। इसमें मूत्रल औषधियों जैसे गोखरूट से पकाए गए दूध का सेवन भी लाभकर है। तारांकन। उक्त वेगरोध से उत्पन्न समस्याओं से बचने के लिए आयुर्वेद में मर्यादित मैथुन सेवन मान्य है। अनावश्यक शुक्र वेग न हो, इसके लिए उत्तेजना पैदा करने वाले साहित्य, चलचित्र व अन्य उत्तेजक वार्ता एवं दृश्यों से बचना चाहिए। आहार में मिर्च, मसाले व गरिष्ठ एवं तामसिक पदार्थों के सेवन से भी बचना चाहिए। सात्विक, पथ्य व मित भोजन लेना चाहिए। तारांकन। तारांकन स्मॉल डायमंड 4। अधोवात का वेगरोध। अधोवात के वेगरोध से अर्थात पेट के निचले भाग में वात एकत्र होने पर संकोचवश उसका वेग रोकने से, मल द्वार से उसका विसर्जन न करने से वात दोष कुपित हो जाता है। इससे मल, मूत्र और गैस को निकालने में रुकावट, पेट में आफरा, दर्द, थकावट, सुस्ती एवं पेट के दूसरे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इससे नेत्र रोग, हृदय की धड़कन में विकृति एवं मंदाग्नि भी हो सकती है। तारांकन। इन जटिलताओं की चिकित्सा के लिए स्नेहन क्रिया की, तेल और चिकनाई वाले पदार्थों का सेवन व मालिश आदि, सिकाई, गुदा में वर्ती डालना तथा एनिमा का प्रयोग लाभदायक है। इस स्थिति में पाचक खाद्य और पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए व अधोवात के वेग को रोकने से बचना चाहिए। तारांकन। तारांकन स्मॉल डायमंड 5। वमन उल्टी का वेगरोध। वमन की इच्छा या वेग उपस्थित होने पर भी उसे रोकने से खुजली, उदर्द, कुष्ठ या छपाकी, शीत पित्त, भोजन में अरुचि, सूजन, चेहरे पर काले दाग, रक्त की कमी, ज्वर, जी मिचलाना, विसर्प, एक प्रकार का चमड़ी का रोग, अन्य चर्म रोग, कास्ट, श्वास, नेत्र रोग एवं शोथ, सूजन उत्पन्न हो सकते हैं। तारांकन। इन रोगों से छुटकारा पाने के लिए वमन चिकित्सा उल्टी लाने की औषधि आदि लेना, गंडूष धारण, औषधियों से तैयार धूमपान, उपवास, रक्तमोक्षण, दूषित रक्त निकलवाना और विरेचन क्रिया, दस्तावर औषधि का सेवन को प्रयोग में लाना चाहिए। इसके साथ साथ शारीरिक व्यायाम और रूक्ष गुण वाले खाद्य व पेय पदार्थों का सेवन भी उपयोगी है। तारांकन। विसर्प में क्षार एवं नमक युक्त तेल की मालिश से भी लाभ होता है। तारांकन। तारांकन स्मॉल डायमंड 6। छींक का वेगरोध। छींक का वेग रोकने से सिर दर्द, लकवा, आधा सीसी का दर्द, मन्यास्तंभ और नेत्र आदि इंद्रियों में कमजोरी आदि उत्पन्न हो सकते हैं। तारांकन। इनकी चिकित्सा के लिए सिर से गर्दन तक के भाग की मालिश और सिकाई, औषधियों से तैयार धूमपान, नाक में तेल डालना आदि साधन प्रयोग में लाने चाहिए। वात शांत करने वाले पदार्थों का सेवन तथा भोजन के पश्चात घी का सेवन विशेष उपयोगी है। तारांकन। तारांकन स्मॉल डायमंड 7। उद्गार टकार का वेगरोध। पेज 4। डकार का वेग रोकने से हिचकी, श्वास, सांस फूलना, शरीर अथवा किसी अंग का कंपन, भोजन में अरुचि, हृदय और फेफड़ों की क्रियाओं का धीमा पड़ना, आफरा, कास आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तारांकन। इनके निवारणार्थ आयुर्वेद में हिचकी के लिए निर्दिष्ट उपचारों को अपनाना चाहिए। तारांकन। तारांकन स्मॉल डायमंड 8। जम्भाई का वेगरोध। जम्भाई का वेग रोकने से शरीर का मुरझाना, आक्षेप, कन्वर्शन, संकुचन, सिकुड़न, अंगों में सुन्नता, कंपन आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तारांकन। इनकी चिकित्सा के लिए वात को शांत करने वाले औषधियों और पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तारांकन। तारांकन स्मॉल डायमंड 9। क्षुधा भूख का वेगरोध।
क्षुधा का वेग रोकने से अर्थात भूख लगने पर भी भोजन न करने से शरीर में कमजोरी और क्षीणता दुर्बलता आ जाती है। समय पर भोजन न करने से यकृत रोग व तज्जन्य दूसरे विकार पैदा हो जाते हैं। शरीर का रंग बदलने लगता है तथा घबराहट, अरुचि और चक्कर आदि आने लगते हैं। इसके अतिरिक्त मन्यास्तंभ, अर्दित लकवा आदि रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। तारांकन, इन जटिलताओं से छुटकारा पाने के लिए स्निग्ध चिकनाई वाला व हल्का तथा उचित समय पर भोजन करना चाहिए। तारांकन, तारांकन स्मॉल डायमंड 10, प्यास का वेगरोध। प्यास लगने पर भी जल आदि पेय पदार्थ न पीने से गला और मुख सूखने लगते हैं। बहरापन, थकावट, कमजोरी तथा हृदय में दर्द आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तारांकन, इनके उपचार के लिए रोगी को ठंडे और शांतिदायक पेय पदार्थ पीने चाहिए। पानी को एक साथ बहुत अधिक न पीकर कुछ कुछ अंतराल से दिन भर पीते रहना चाहिए। तारांकन, तारांकन स्मॉल डायमंड 11, अश्रु आंसुओं का वेगरोध। शोक अथवा अन्य कारणों से हृदय के द्रवित होने से आंसुओं का वेग आता है। इसे रोकने से नाक में सूजन, आंखों के रोग, हृदय रोग, भोजन में अरुचि, चक्कर आदि जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इनकी चिकित्सा के लिए औषध, आसव, अरिष्ट का सेवन, नींद तथा हंसी मजाक की बात करना आदि साधन उपयोगी हैं। तारांकन, तारांकन स्मॉल डायमंड 12, श्रम से उत्पन्न श्वास का वेगरोध। अधिक दौड़ने या अन्य कोई शारीरिक श्रम करने से हृदय और फेफड़ों की गति बढ़ जाती है। इससे श्वास तेजी से चलने लगता है। यही श्रमजन्य श्वास है। जब इस तीव्र श्वास को जबरदस्ती रोकने का प्रयत्न करते हैं तो प्राण और उदान वात कुपित हो जाते हैं। इससे हृदय के कपाटों, वाल्व्स और फुफ्फुस फेफड़ों के रोगों की उत्पत्ति होती है। श्वास वेग रोकने से कई बार श्वास एकदम रुक जाता है और रोगी मूर्छित भी हो जाता है। इस प्रकार श्वास वेग को रोकने से गुल्म, हृदय रोग और मूर्छा की उत्पत्ति होती है। तारांकन, इसकी चिकित्सा के लिए विश्राम करना आवश्यक है, साथ ही वातशामक आहार विहार का सेवन करना चाहिए। तारांकन, तारांकन स्मॉल डायमंड 13, नींद का वेगरोध। नींद के वेगरोध से अर्थात नींद आने पर उसे हठात रोक कर जगते रहने से जम्हाया, थकावट तथा सुस्ती आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। सिर में दर्द, आंखों में भारीपन, आंखों के नीचे कालापन और चक्कर आना जैसी शिकायतें देखी जाती हैं। तारांकन, तारांकन इस पेज 5, स्थिति से छुटकारा पाने के लिए पूरा आराम और नींद लेनी चाहिए। वात को शांत करने वाले आहार विहार का सेवन उपयोगी है। तारांकन, इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वस्थ रहने के लिए इन सब स्वाभाविक वेगों का निस्तारण ठीक समय पर और उचित ढंग से किया जाना चाहिए। इन्हें दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इन वेगों की तत्काल निवृत्ति करना आवश्यक है। इनको रोकने, धारण करने से स्वास्थ्य का नाश होता है। तारांकन, तारांकन स्मॉल डायमंड सौजन्य से आचार्य श्री बालकृष्ण, पतंजलि योग पीठ। तारांकन लार्ज सर्कल अस्वीकरण। मैं अपने किसी भी हेल्थ मैसेज का 100% सही होने का दावा नहीं करता। इस टिप से काफी लोगों को फायदा हुआ है। कृपया आप किसी भी हेल्थ टिप्स पर अपने ऊपर प्रयोग करने से पूर्व अपने वैद्य से राय लेवें। तारांकन, तारांकन मेपल का पत्ता राजीव जैन। तारांकन अध्यक्ष, बाल सेवा समिति, भीलवाड़ा। तारांकन 94141-13203। तारांकन।